रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी लोगों का मैं दिल खोल के स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि लास्ट क्लास आप लोग को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और करंट अफेयर्स की धज्जियां उड़ाने के लिए ये क्लास बना है। जितने भी करंट अफेयर्स है मैं आपको क्लास में ही याद करवा दूंगा, ये मेरा आपसे वादा रहा। बट ऑल यू नीड टू डू इज व्हाट? 100% attendance I want in the class. And if you give 100% attendance, I'm going to give you 200%, right? So this is what our deal is going to be. You give me 100%, I'm going to give you out 200%. The knowledge, right? I'll make you remember the current affairs in the class itself. So it's going to be a very engaging class. Once again, I'm going to say in the beginning itself, right? आज हम लोग कौन से करंट अफेयर्स करेंगे? 9 अगस्त के जितने भी करंट इवेंट्स, जो जितने भी करंट हैपनिंग्स हुए हैं, वी आर गोइंग टू कवर ऑल दोस करंट इवेंट्स, राइट? एंड सी, एक दो दिन से मैं वीडियो इसलिए नहीं डाल रहा हूँ बिकॉज आई वॉज नॉट वेल. So tomorrow I'm going to upload the videos of 10th of August as well, and then we'll be doing as per as the current date, right? So sorry for the inconvenience caused. I'm really sorry for that. But do not worry, these things happen. These are the part and parcel of our life. We cannot control these things. These are not in our control. All right, no issue. So let's start with the current affairs. So first of all, we are going to see all the headlines, and then we will be talking about those headlines in length and breadth, right? तो पहले हम लोग एक बार सुर्खियों पे नजर डालते हैं. आज की सुर्खियां कुछ इस प्रकार है. तो फर्स्ट हेडलाइन इज व्हाट? नाइजीरिया वैज्ञानिक डॉक्टर एडेमोला एडेल्ने को खाद्य एवं शांति के लिए पहले वैश्विक एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से किया गया सम्मानित. नाइजीरियन साइंटिस्ट डॉक्टर एडिमोला एडेली awarded first global MS Swaminathan Prize for Food and Peace. Now the second headline that is popping on your screen is कोलंबिया ने अपने 38वें बोगाटो अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2016 में भारत को विशिष्ट अतिथि किया नामित. Colombia names India as guest of honor at its 38th Bogota International Book Fair 2026. Now the third headline is पूर्व आईएएस अधिकारी एस राधा चौहान को क्षमता निर्माण आयोग का नया अध्यक्ष किया गया नियुक्त. Former IAS officer S. Radha Chauhan appointed as new chairperson of Capacity Building Commission. Now the next headline is आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर ने जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक किया लॉन्च. आईआईटी दिल्ली एंड आईआईटी गांधीनगर लॉन्च डिस्ट्रिक्ट फ्लड सिविरिटी इंडेक्स. नेक्स्ट हेडलाइन इज एनआईटी कालीकट बना भारत का पहला आई स्टेम उत्प्रेरक केंद्र. एनआईटी कालीकट becomes India's first I-STEM catalyst center. Next headline that is there on your screen is वित्त वर्ष 2024-25 में 9.83 लाख करोड़ रुपए के निर्यात के साथ गुजरात बना शीर्ष निर्यातक राज्य. गुजरात emerges as top exporting state with rupees 9.83 lakh crore exports in the financial year 2024-25. Next headline is फॉर्चून की 2025 दुनिया के व्यापार जगत के शीर्ष 10 सबसे शक्तिशाली लोगों में एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग मिला शीर्ष स्थान. एनवीडिया सीईओ जेनसन हुआंग टॉप्स फॉर्चून्स 2025 मोस्ट पावरफुल पीपल इन बिजनेस. नेक्स्ट हेडलाइन इज 8 अगस्त को सरकारी ई मार्केट प्लेस ने मनाया अपना 9वां स्थापना दिवस. गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस सेलिब्रेट्स इट्स 9th Foundation Day on 8th of August. Next headline is संयुक्त राष्ट्र महिला के सी लीड्स सेकेंड कार्यक्रम के दूसरे संस्करण का नई दिल्ली में हुआ उद्घाटन. सेकेंड एडिशन ऑफ यूएन वुमेन्स सी लीड्स सेकेंड प्रोग्राम inaugurated in New Delhi. Next headline is, and this is going to be the second last, टाटा ऑटोकॉम स्लोवाकिया स्थित आईएसी समूह का करेगा अधिग्रहण. To Tata AutoCam to acquire Slovakia-based IAC group. Now this is going to be the last headline. NCERT पाठ्यक्रम में फील्ड मार्शल सैम मैनेक्साउ, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान और मेजर सोमनाथ शर्मा पर अध्याय किया गया शामिल. Chapters on Field Marshal Sam Manekshaw, Brigadier Mohammad Usman and Major Somnath Sharma included in NCERT syllabus.
So these were the headlines. Now, before going into the detailed analysis of these headlines, so we'll start with the quotation. And that you already know, we always start with the class with a very beautiful quotation, and that is popping up on your screen. हर रोज मुकम्मल खरे हैं. अब गौर से सुनिएगा इसे. हर रोज गिरकर मुकम्मल खरे हैं, ए जिंदगी जरा गौर से देख, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं. तो हौसले को बिल्कुल बड़ा रखना है. लोग आपकी पैर को खींचेंगे, पर आपको डट के सामना करना है. राइट. करंट अफेयर्स आपको बोलेगा, आपको परेशान करेगा, बट ऑल यू नीड टू डू इज कि आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए. करंट अफेयर्स कोई भी आ जाए, रेगुलर में क्लास करूंगा. अगर आप रेगुलर क्लास करते हो तो करंट अफेयर्स की धज्जियां उड़ा दोगे आप, क्योंकि करंट अफेयर्स का मतलब ये है कि डेली आप लोग को अपडेटेड रहना है. लिसन टू द क्लास, बस क्लास में आप रहो, डेली 1 घंटे का क्लास करो सुबह में, एंड यूल गेट एवरीथिंग. राइट. Just be there in the class. I'll make you remember everything. It's my work. I told you in the beginning, give me 100%. I'm going to repay you 200%. And all I need is your energy. बिल्कुल energetic class में रहो, and you'll understand everything, because I'm going to break all these shackles in the class of current affairs. Do not worry about those things. It's my responsibility. I'm going to do it. No worries. So let's start with the first headline. सो अब देखो, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या है. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. मैं आपको याद करवाऊंगा. कैसे याद करवाता हूँ? दिस इज द जॉब दैट हैज टू बी डन बाय मी. राइट. आप देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है. हाल ही में पहला वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 के विजेता डॉक्टर एडेमोला एडेलने का संबंध किस देश से है? क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, इनका किस कंट्री से रिलेशन है. राइट. जो इस अवार्ड को जीते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है आपको? ये याद रखना है. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? इसलिए क्योंकि ये आप देख रहे हो, ये जो अवार्ड इनको मिला है ना, ये फर्स्ट टाइम मिला है. दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट. कौन सा पुरस्कार का नाम क्या है? पुरस्कार का नाम है, अवार्ड का नाम क्या है? MS स्वामीनाथन पुरस्कार. राइट. अब ये देखो कब मिला है. 7 अगस्त 2025 को. राइट. तो ये पुरस्कार कब मिला है? डेट इज नॉट इंपॉर्टेंट. राइट. डेट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप देखो 7 अगस्त 1925 को किसका जन्म हुआ था? जन्म किसका हुआ था? डॉक्टर MS स्वामीनाथन का जन्म हुआ था. आप देख रहे हो 1925 में MS स्वामीनाथन का जन्म हुआ था. और आप देखो अभी 2025 है, तो पूरे कितने साल हो गए? 100 साल हो गए. इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट. तो आप देखो ना, हम लोग क्या मना रहे हैं? हम लोग जन्म शताब्दी समारोह मना रहे हैं. राइट. और आप देखो ये जो समारोह था ना, इनके चीफ गेस्ट कौन थे? हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी थे. राइट. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. दिस कैन बी वन ऑफ द क्वेश्चन कि कौन से चीफ गेस्ट थे. राइट. स्पीच इन्होंने दिया इस समारोह में. तो किन का स्पीच हुआ था? PM मोदी का स्पीच हुआ था. मोदी जी ने स्पीच दिया था. राइट. अब मैं आपसे पूछता हूँ, सी ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये फर्स्ट टाइम दिया गया, ये अवार्ड फर्स्ट टाइम दिया गया. राइट. इसलिए ये अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. और इस अवार्ड का नाम क्या है? वैश्विक MS स्वामीनाथन अवार्ड 2025. राइट. और ये किनके नाम पे? नाम आपको बिल्कुल स्पष्ट है. इट्स क्लियर. राइट. नाउ किनको मिला? दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज ये फर्स्ट टाइम मिला है. इनको मिला है डॉक्टर एडन. आप देखो ना यहाँ पे नाम लिखा है डॉक्टर एडेमोला एडन ने. राइट. अब ये कहाँ के रहने वाले? ये नाइजीरिया के रहने वाले हैं. अब इनको क्यों मिला? आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा ना, इन्हीं को क्यों मिला? बिकॉज इन्होंने नाइजीरिया में भूखमरी रोकने के लिए बहुत काम किया इन्होंने. राइट. पोवर्टी, सी पोवर्टी क्या होता है? गरीबी होता है. राइट. तो भूखमरी रोकने के लिए इन्होंने नाइजीरिया में बहुत काम किया. राइट. इन्हीं इसी उपलक्ष्य में इन्हें ये अवार्ड मिला है. राइट. ना ये फर्स्ट टाइम मिला, इसलिए ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट. आंसर हमारा निकल गया आगे. द आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट? इट इज गोइंग टू बी नाइजीरिया. यहाँ तक सबको क्लियर है ना? एक और क्वेश्चन आ सकता है. अभी हाल ही में इनके जीवन के ऊपर एक बायोग्राफी लिखा गया है. किनके जीवन के ऊपर? MS स्वामीनाथन के जीवन के ऊपर. राइट. और वो बायोग्राफी का नाम क्या है? द नेम ऑफ दैट बायोग्राफी इज द मैन हु फेड इंडिया. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, द मैन हु फेड इंडिया. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. दिस इज व्हाट? दिस इज बेसिकली बायोग्राफी. इनका बायोग्राफी है, कौन मेरे को बताएगा? ये बायोग्राफी किनका है? MS स्वामीनाथन का. राइट. सो दिस बायोग्राफी इज ऑफ MS स्वामीनाथन. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है पता है? वो आपसे ये नहीं पूछेगा, ये तो पूछेगा कि किनका बायोग्राफी. दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बट टू बी मोस्ट टू बी वेरी क्लियर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी व्हाट? किसने लिखा? हु इज द राइटर ऑफ दिस बुक? दैट इज द मैन हु फेड इंडिया. उनका नाम क्या है? प्रिया बंदा जय कुमार. मैं लिख देता हूँ. सो द नेम ऑफ द राइटर इज प्रिया बंदा जय कुमार.
राइट, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। द मैन हु फेड इंडिया बायोग्राफी किसका है? एम एस स्वामीनाथन जी का है। और इसे लिखा कौन है? इसे लिखा है प्रियबंदा जयकुमार। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। किन्हें ये अवार्ड मिला? अवार्ड का नाम क्या है? वैश्विक ग्लोबल एम एस स्वामीनाथन अवार्ड, राइट। So the name of the award is going to be Global MS Swaminathan Award, and this is the first thing this award has been given to the person who belongs from Nigeria, right? ये डॉक्टर है, राइट। और इनका नाम क्या है? डॉक्टर एडेमोला एडेनले, राइट। तो इनका रिलेशन किस कंट्री से? इनका रिलेशन नाइजीरिया से। क्यों इनको मिला है? बिकॉज इन्होंने भुखमरी पे बहुत काम किया, भुखमरी को रोकने के लिए बहुत काम किया था, बहुत हाई लेवल पे काम किया था, राइट। इसलिए इन्हें ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। आई होप इट इज क्लियर, राइट। दिस न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इज गोइंग टू बी नाइजीरिया। सबको क्लियर है? बोलो क्लियर है, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहां तक सबको क्लियर है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम एक्स्ट्रा फैक्ट्स रिलेटेड टू एम एस स्वामीनाथन। सबको पता है, अगर मैं हरित क्रांति का जनक की बात करूं, हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन? सी, हरित क्रांति आपको पता है ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन है, द आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट? द आंसर इज गोइंग टू बी एम एस स्वामीनाथन, राइट। ये तो सबको पता है। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन किस क्रॉप के ऊपर बेस्ड था? द आंसर इज गोइंग टू बी व्हीट, राइट। सो ग्रीन रिवॉल्यूशन फोकस्ड ऑन विच क्रॉप? द मेन क्रॉप वाज व्हीट, जिसको हम लोग हिंदी में गेहूं बोलते हैं, राइट। यहां तक सब क्लियर है? अब आप देखो, इनको पद्मश्री, अगर आपसे पूछे इनको पद्मश्री, भारत रत्न सबको पता है कि हाल में ही एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न मिला है, राइट। वो 2024 में मिला है। पर आपसे एग्जामिनर भारत रत्न नहीं पूछेगा, आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि एम एस स्वामीनाथन को पद्मश्री कब मिला था। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। इनको पद्मश्री कब मिला था? 1967 में मिला था। तो ये ईयर आपको याद रखना है, राइट। सो एम एस स्वामीनाथन वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री इन 1967, राइट। इनको पद्म भूषण भी मिला है। पद्म भूषण कब मिला है एम एस स्वामीनाथन को? 1972 में मिला है। और पद्म विभूषण कब मिला है? 1989। तो आप देख रहे हो, इनको पद्मश्री भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है, और भारत रत्न भी मिला है, राइट। सो यू हैव टू रिमेंबर द ईयर of all these awards, right? Padam Shri 1967, Padam Bhushan 1972 and Padam Vibhushan that is 1989। और भारत रत्न आपको पता है ना, हाल में ही मिला है, 2024 में मिला है, 2024 में, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सी, इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसको बोलते हैं? मैं ये इंडिया की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इंडिया में बात करूँ ना, भारत में बात करूँ, राइट, तो भारत में हरित क्रांति के जनक किसको बोलते हैं? एम एस स्वामीनाथन को बोलते हैं। अगर वर्ल्ड वाइड बात करो, वर्ल्ड में, विश्व में किसे बोलते हैं? अगर मैं विश्व की बात करूं तो वर्ल्ड में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन है? वो नॉर्मन बोरलॉग है। ये भी चीज आपको याद रखना है। सो नॉर्मन बोरलॉग ये क्या है? ये फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, राइट। बट ये वर्ल्ड वाइड, राइट। ये विश्व, विश्व में अगर हरित क्रांति के जनक अगर बोला जाए तो वो किनको बोलते हैं? वो नॉर्मन बोरलॉग को बोलते हैं, राइट। और इंडिया में हरित क्रांति के जनक कौन है? दैट इज गोइंग टू बी एम एस स्वामीनाथन। सबको क्लियर है? और हरित क्रांति किस पे फोकस था? किस क्रॉप पे फोकस किया गया था? गेहूं पे फोकस किया गया था, राइट। और एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न भी मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है, पद्मश्री भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है, राइट। और आपको ईयर दिमाग में रखना है। आप बस एक बार देखो, मैं आपको याद करवा दूंगा। आई टेक दिस क्वेश्चन 1 or 2, I mean, in a gap of 1 or 2 days, you'll remember all these things you are going to remember. Do not worry on that part, right? Now, next question that is going to be important is ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है ना, हरित क्रांति, ये वर्ड किसने दिया है, राइट? सो द वर्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन was given by William Gott. Again, this is going to be a very interesting question. So this word, if I talk about this word, green revolution, ये जो हरित क्रांति है ना, ये शब्द किसने प्रपोज किया था, किसने दिया था? The answer is going to be what? The answer is going to be William Gott. ये भी important question है। The answer is going to be William Gott, right? I hope all these questions are clear to you, right? And these are very very important question. सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैं ये सारे क्वेश्चन आपके सामने लाया हूँ। I hope it is perfectly fine, right? चलो, let's move forward. So now we have a question for you. I mean, this question is already clear, right? अब मैं एक दो और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। अगर मैं नाइजीरिया की बात करूं, नाइजीरिया का राजधानी का कैपिटल क्या है? अबूजा है। ये सबको याद रखना है। इफ आई टॉक अबाउट द कैपिटल ऑफ नाइजीरिया, इट्स गोइंग टू बी अबूजा, राइट। और नाइजीरिया को पता है, पाम ऑयल कंट्री भी नाइजीरिया को ही बोला जाता है। अगर आपसे पूछे पाम ऑयल कंट्री कंट्री कौन है, योर आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट? योर आंसर इज गोइंग टू बी नाइजीरिया, राइट। और तीसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट की अगर मैं बात करूं तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कौन है? अगेन द आंसर इज गोइंग टू बी नाइजीरिया। अब देख लो नाइजीरिया के बारे में आपने कितना सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया।
राइट। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गया, यहाँ का कैपिटल क्या है, द कैपिटल इज गोइंग टू बी अबूजा, राइट। सेकंड इन्फॉर्मेशन, पाम ऑयल कंट्री किसको बोलते हैं, द आंसर इज गोइंग टू बी नाइजीरिया। तीसरा क्वेश्चन, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश अगर कोई है तो दैट इज अगेन गोइंग टू बी नाइजीरिया। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, राइट, क्लियर। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो नाउ वी हैव अ स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम का फेवरेट्स है। आजकल आप देख रहे हो बीपीएससी का एग्जाम दो या जो भी छोटा मोटा एग्जाम भी हो रहा है ना, स्टेट पीसीएस एग्जाम, आप स्टेट पीसीएस में तो स्टेटमेंट वाला आता ही है, राइट। एसएससी भी आजकल स्टेटमेंट वाला पूछने लगा है, राइट। सो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हम लोग हर दिन करेंगे, राइट। लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज अगेन वेरी सिंपल। खाद्य एवं शांति के लिए पहले वैश्विक एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार संबंधी सत्य कथन, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज, पहला वैश्विक पुरस्कार नाइजीरियन वैज्ञानिक डॉक्टर एडेमोला एडेलने को मिला, बिल्कुल परफेक्ट, अभी हमने देखा है। नाउ सेकंड स्टेटमेंट इज, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। डॉक्टर स्वामीनाथन वर्ष 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अभी मैंने आपको बताया था ना, जो हाल ही में इन्हें भारत रत्न मिला है, राइट। और वो ईयर क्या था, 2024, राइट। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 3 आप देखो, हाल ही में लॉन्च डॉक्टर स्वामीनाथन की जीवनी द मैन हु फेड इंडिया। अभी मैंने आपको बताया था ना, द मैन हु फेड इंडिया किसके ऊपर लिखा गया है, एमएस स्वामीनाथन के ऊपर लिखा गया। किसने लिखा है, प्रिया बंदा जयकुमार ने लिखा है, राइट। तो तीनों स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है, राइट। आई होप इट इज मेकिंग सेंस। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ ललन टॉप क्वेश्चंस करते हैं, 4 क्वेश्चंस करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, विथ फाइनेंशियल ईयर 24-25 में देश में मैक्सिमम रियल आर्थिक विकास मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट 9.69% किस राज्य ने हासिल किया है, द आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट, इट इज गोइंग टू बी तमिलनाडु, सिंपल। नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, 150वां अंतर संसदीय संघ, मतलब आपको पता है ना, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, आईपीयू मतलब क्या होता है, मैं लिख देता हूँ। आईपीयू मतलब इंटर पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट्री यूनियन समिट कहाँ पे हुआ, कौन मेरे को बता रहा है, द आंसर इज गोइंग टू बी, इट वाज हेल्ड इन ताशकंद। ताशकंद आपको पता है ना किसका कैपिटल है, उज्बेकिस्तान का कैपिटल है, राइट। सो ताशकंद इज द कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान, मैं लिख देता हूँ बेगिस्तान, right? I hope it is clear, right? Let's move forward. Now, the next question on your screen is, सुदर्शन पटनायक को फ्रेंड डारिंगटन सेंट मास्टर पुरस्कार से किस देश ने सम्मानित किया? आंसर इज गोइंग टू बी यूनाइटेड किंगडम, राइट? आंसर इज गोइंग टू बी यूनाइटेड किंगडम। आई रिपीट दीज क्वेश्चंस इन एवरी क्लासेस, डू नॉट वरी ऑन दैट। ये क्वेश्चन बहुत बार आएंगे, इतने बार आएंगे ना आपको रटा जाएगा। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथातल और तिग्राना हड़प्पा स्थलों को किसने संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है? द आंसर इज गोइंग टू बी हरियाणा, बिकॉज़ दीस प्लेसेस आर देयर इन हरियाणा, राइट? द आंसर इज गोइंग टू बी हरियाणा। दूध का नगरी, आपको पता है ना, दूध बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, हालांकि उत्तर प्रदेश टॉप पे है। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ द सेकंड क्वेश्चन दैट इज पॉपिंग ऑन योर स्क्रीन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत सिंपल है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। द क्वेश्चन इज, हाल ही में भारत को किस देश के 38वें बोगाटो अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला 2026 में विशिष्ट अतिथि चुना गया है? राइट, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, राइट? आप मेरे को बताओ, ये जो मेला है, ये जो पुस्तक मेला है, बोगाटो इंटरनेशनल पुस्तक मेला 2026, इनका क्रम कौन सा है? इनका क्रम कौन सा है? इट इज गोइंग टू बी 38, राइट? ये 38वां नंबर का पुस्तक मेला है, राइट? और आपको पता है ना बोगाटो किसकी राजधानी है? सबको पता है, बोगाटो इज द कैपिटल ऑफ कोलंबिया, राइट? तो बोगाटो क्या है? कोलंबिया की राजधानी है, राइट? नाउ अगर मैं विशिष्ट अतिथि का अवार्ड अगर मैं पूछूं कि किसे चुना गया, विशिष्ट अतिथि किसे चुना गया, द आंसर इज गोइंग टू बी इंडिया। इंडिया को विशिष्ट अतिथि चुना गया है इस मेले के लिए, राइट? और अगर मैं आपसे पूछूं ये मेला कब शुरुआत इसका कब हुआ था, व्हेन इट वाज स्टार्टेड, इट वाज स्टार्टेड इन 1988, ये वर्ष 1988 में शुरू हुआ था, राइट? यहाँ तक सबको क्लियर है? तो हमारा आंसर क्या, हमारा आंसर आ गया ना। आप देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, हाल ही में भारत को किस देश के 38वें बोगाटो, बोगाटो जैसे ही आपको समझ में आना चाहिए, बोगाटो कहाँ है? कोलंबिया में है, राइट? और भारत को इसमें विशिष्ट स्पेशल गेस्ट की तरफ चुना गया, राइट? द आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट, इट इज गोइंग टू बी कोलंबिया, राइट? यहाँ तक सबको क्लियर है? और ये जो मेला है ना, बोगाटो अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला, इसका शुरुआत कब हुआ था? 1988 में इसका शुरुआत हुआ था, राइट? इट वाज स्टार्टेड इन 1988। अब थोड़ा हम लोग कोलंबिया के बारे में जानते हैं, राइट? अगर मैं आपसे बात करूँ कोलंबिया का नाम किसने दिया था, नाम दिया था क्रिस्टोफर कोलंबस, इन्हीं के नाम पे ये कंट्री का नाम पड़ा है, राइट? और ये किस महाद्वीप में आता है, किस कॉन्टिनेंट में आता है? दिस कम्स इन नॉर्थ अमेरिका, राइट? ये कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? ये नॉर्थ अमेरिका में आता है, राइट?
और आप देखो ना इसके ऊपर कौन सा कंट्री है, पनामा है। पनामा किसमें आता है? पनामा कम्स इन, मैं क्या बोल रहा हूँ, पनामा ये तो नॉर्थ अमेरिका में आएगा, सॉरी ये साउथ में आएगा, नॉर्थ नॉर्थ में नहीं आएगा, दिस कम्स इन साउथ अमेरिका। अगर मैं पनामा की बात करूँ दिस कम्स इन नॉर्थ अमेरिका, सो डोंट गेट कंफ्यूज। सो इफ आई टॉक अबाउट दिस कोलंबिया, ये कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है? ये साउथ अमेरिका में पड़ता है। अगर मैं पनामा की बात करूँ दिस कम्स इन नॉर्थ अमेरिका, राइट। यहाँ तक सबको क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर, राइट। और मैं क्रिस्टोफर कोलंबस की बात करूँ, ये कहाँ का रहने वाला था? ये स्पेन का रहने वाला था, क्लियर। और इसी ने बोला था, इसी ने नॉर्थ अमेरिका को नया वर्ल्ड बोला था। सो दिस इज द पर्सन हु हैज गिवन दिस नॉर्थ अमेरिका द नेम न्यू वर्ल्ड। परफेक्ट, आई होप इट इज क्लियर। तो आपको याद क्या करना है, अभी जो बोगाटो पुस्तक मेला है, राइट, वो कौन से क्रम का है? 38 क्रम का है, राइट। बोगाटो इज द कैपिटल ऑफ कोलंबिया, ऑब्वियसली कोलंबिया में हो रहा है, राइट। तो स्पेशल चीफ गेस्ट किसे चुना गया? स्पेशल गेस्ट किसे चुना गया? भारत को चुना गया। इसलिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज बन रहा है, भारत को विशिष्ट अतिथि के रूप में चुना गया, इसलिए दिस न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब इस ये जो पुस्तक मेला, इसका शुरुआत कब हुआ था? ये 1988 में शुरू हुआ था, राइट। आई होप इट इज क्लियर। अब आप देखो, अगर मैं आपसे पूछूं इक्वाडोर का कैपिटल क्या है? ध्यान से सुन रही, टोटा। कोलंबिया का कैपिटल सबको पता है, बोगाटो है। इक्वाडोर का कैपिटल क्या है? पेटो है, राइट। चिली का कैपिटल क्या है? सेंटियागो है, सबको पता है। द कैपिटल ऑफ चिली इज गोइंग टू बी सेंटियागो। ब्राजील का कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया। ब्राजील तो सबको पता है, ब्राजीलिया, राइट। सो द कैपिटल ऑफ ब्राजील इज गोइंग टू बी ब्राजीलिया। यहाँ तक सबको क्लियर है? वो लोग क्लियर है, राइट। और आपसे अगर पूछे ये जो कोलंबिया है किस महाद्वीप में पड़ता है, किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है? द आंसर इज गोइंग टू बी साउथ अमेरिका, राइट। और उसके ऊपर, ठीक ऊपर, आप उसके ऊपर देखोगे पनामा कंट्री है, जो नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। और नॉर्थ अमेरिका को नया वर्ल्ड किसने बोला था? न्यू वर्ल्ड किसने बोला था? क्रिस्टोफर कोलंबस बोला था, जो स्पेन का रहने वाला था, राइट। मैंने सारा स्टोरी आपको बता दिया। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो नाउ वी विल बी हैविंग वन स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। चलो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन का मजा लेते हैं। 38वां बोगाटो अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला 2026 संबंधी करेक्ट स्टेटमेंट आपको पिक करना है, राइट। फर्स्ट स्टेटमेंट आप देखो, इसका आयोजन कोलंबिया में हुआ, बिल्कुल सही जवाब। नाउ सेकंड स्टेटमेंट क्या है? इस संस्करण में भारत को विशिष्ट अतिथि नामित किया गया, बिल्कुल सही बात है। भारत के राष्ट्रीय पुस्तक न्यास में 37वें संस्करण में पहली बार भारत की पुस्तकों की सामूहिक प्रदर्शनी प्रदर्शित की, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट। सो ऑल दी स्टेटमेंट्स आर परफेक्टली फाइन। यहां तक सबको क्लियर है? बोलो क्लियर है। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ वी विल बी डूइंग द ललन टॉप क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस शहर ने सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? द आंसर इज गोइंग टू बी लिस्बन। लिस्बन किसका कैपिटल है? कौन मेरे को बता रहा है? राइट इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ आई टॉक अबाउट द कैपिटल ऑफ सी, लिस्बन कैपिटल है ना, किस कंट्री का कैपिटल है? द आंसर इज गोइंग टू बी पुर्तगाल। पुर्तगाल, आपको पता है ना, यहाँ का फेमस फुटबॉलर, कौन नहीं जानता उसका नाम? रोनाल्डो। एवरीबॉडी माइट बी नोइंग दिस नेम, राइट। आई होप इट इज क्लियर। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार ने परमाणु पनडुब्बी बेस आईएनएस वर्षा कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा किया है? आंध्र प्रदेश में, राइट। आई होप इट इज क्लियर। अभी आंध्र प्रदेश तेलंगाना बहुत न्यूज में, बहुत सारे स्कीम्स वहां पे आ रहे हैं। सो दीज टू स्टेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मैं सारा क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, बस आपको ध्यान से सुनना है। बस सुबह आप बस आओ और सुनो, यू विल गेट एवरीथिंग, नो नीड टू वरी, टेंशन नहीं लेना है ज्यादा। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ललन टॉप क्वेश्चन। सो आईएनएसवी त्रिवेणी ने तीनों सेनाओं का पहला महिला जल यात्रा अभियान समुद्र परिदक्षिणा कहाँ प्रारंभ हुआ है? आंसर इज गोइंग टू बी महाराष्ट्र, राइट। दीज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टी20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन है? द आंसर इज गोइंग टू बी, भारतीय क्रिकेटर अगर बोले, आंसर इज गोइंग टू बी विराट कोहली। अगर क्रिकेटर बोले तो आंसर इज गोइंग टू बी क्रिस गेल। ये भी चीज आपको दिमाग में रखना है। भारतीय क्रिकेटर बोले 13,000 रन बनाने वाले टी20 में, द आंसर इज गोइंग टू बी विराट कोहली। सिर्फ क्रिकेटर बोले, द आंसर इज गोइंग टू बी क्रिस गेल, राइट। आई होप इट इज क्लियर। चलो लेट्स फॉरवर्ड। यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल सबको पता है ना, यूनिवर्सल बॉस उसको बोलते हैं। नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन। हाल ही में क्षमता निर्माण आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अब कौन मेरे को बताएगा क्षमता निर्माण आयोग क्या होता है? अगर मैं अंग्रेजी में बताऊं, इट्स गोइंग टू बी कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, राइट। सो क्षमता निर्माण आयोग इज कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, दैट इज सीबीसी, राइट। अब इसके नए चेयरमैन कौन बने हैं? रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर एस राधा चौहान को नए चेयरमैन के तौर पे नियुक्त किया गया, राइट। कौन से कमीशन के लिए? कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन में, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का स्टेब्लिशमेंट कब हुआ था?
इसका स्थापना कब हुआ था? द आंसर इज गोइंग टू बी 1 अप्रैल 2021 को हुआ था, राइट? तो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 2021। किसके तहत हुआ था? तो मिशन कर्मयोगी के तहत हुआ था इसका स्थापना, राइट? अंडरस्टूड? यहां तक क्लियर? अब मिशन कर्मयोगी का मेन थीम क्या था, इनका मेन एजेंडा क्या था, राइट? तो ये मिशन कर्मयोगी ये चाहता था कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उसमें अकाउंटेबिलिटी आए, राइट? So the main focus of this mission Karmyogi was what? To bring the accountability in administration, right? सिर्फ accountability ही नहीं, transparency भी वो चाहते थे कि administration जो है ना, उसमें प्रशासन में transparency भी आए, पारदर्शिता भी आए, right? जवाबदेही भी आए, मतलब accountability भी आए, right? और ये जो होना चाहिए ना, ये कैसा होना चाहिए? people centric होना चाहिए। बिकॉज सी, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो, अगर वो आदमी के लिए, आई मीन जनरल पीपल के लिए करनी है, तो वो किसी काम का नहीं है, राइट? सो द मेन एम ऑफ दिस मिशन कर्मयोगी वाज टू ब्रिंग अकाउंटेबिलिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन, नॉट ओनली द अकाउंटेबिलिटी बट ऑल्सो ट्रांसपेरेंसी, एंड दिस एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी पीपल सेंट्रिक, राइट? तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए ना, वो कैसा होना चाहिए? पीपल सेंट्रिक होना चाहिए, राइट? अगर पीपल सेंट्रिक होगा तो निश्चित रूप से अकाउंटेबिलिटी आएगा, राइट? अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, राइट? और तीसरा क्या होना चाहिए? ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, राइट? सो दीज वर द थ्री मेन थीम ऑफ दिस मिशन कर्मयोगी, राइट? और इसी के तहत कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का स्टेब्लिशमेंट हुआ था, राइट? कब हुआ था वो क्लियर है ना? 1 अप्रैल 2021 को हुआ था। और इनका जो नया चेयरमैन नियुक्त किया गया, दैट इज गोइंग टू बी रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर एस राधा चौहान। सबको क्लियर है? अब यहाँ पे एक नाम आप देख रहे हो, गौरव बनर्जी। कौन मेरे को बता रहे हैं गौरव बनर्जी कौन है? अभी जो आप देख रहे हो ना, नेशनल मीडिया और इंटरटेनमेंट काउंसिल के जो चेयरपर्सन है ना, दैट इज व्हाट इज गौरव बनर्जी। तो ये भी चीज आपको दिमाग में रखना है कि नेशनल मीडिया एंड इंटरटेनमेंट काउंसिल के जो चेयरपर्सन है, ये जो चेयरमैन है, दैट इज योर गौरव बनर्जी, राइट? ये दोनों नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्पज से, राइट? आई होप इट इज क्लियर। तो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर। चलो, बस आपको याद रखना है इसका स्थापना कब हुआ था, इसके नए चेयरपर्सन कौन है, एंड ये किसके तहत स्थापना इसका हुआ था, दैट इज मिशन कर्मयोगी के तहत, राइट? और इनका मेन काम क्या था? टू ब्रिंग अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड द एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी पीपल सेंट्रिक, राइट? एंड कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। सो क्षमता कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन संबंधित करेक्ट स्टेटमेंट आपको पिक करना है। आप देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या है? श्रीमती एस राधा चौहान ने नई दिल्ली में क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। सॉरी, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इसकी स्थापना मिशन कर्मयोगी के तहत 1 अप्रैल 2021 को की गई थी। बिल्कुल सही, की गई थी 1 अप्रैल 2021 को ही। पर अभी आप देखो ना, अभी चेयरपर्सन नियुक्त हुआ है, राइट? सो द कॉन्सेप्ट वाज ऑफ 2021। नाउ कमिंग टू द थर्ड स्टेटमेंट, ये भी सही है। मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य भारतीय नौकरशाही को आर्थिक चुस्त, जवाबदेह और नागरिक केंद्रित बनाना है। बिल्कुल सही है। ऑल दीज थ्री स्टेटमेंट्स आर परफेक्टली फाइन। क्लियर? Come to the next question. So the next question is on your, and next question are relevant of questions. So the question is पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 में फ्रंट रनर श्रेणी में शीर्ष पोजीशन किस राज्य को मिला? द आंसर इज गोइंग टू बी गुजरात। आंसर क्या होगा? दैट इज गोइंग टू बी गुजरात। क्लियर है सबको? नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 61,000 करोड़ रुपए के निवेश इन्वेस्टमेंट से विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कहाँ प्रारंभ करेगा? द आंसर इज गोइंग टू बी ओडिशा। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 10,000 वर्षों में मृत हिमयुग के डायर उल्फ को कहाँ पुनर्जीवित किया गया? आंसर इज गोइंग टू बी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के पहले हिमालय जलवायु केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? जम्मू एंड कश्मीर, राइट? चलो, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर ने पहला जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक में किसे शीर्ष स्थान दिया है? अब जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक क्या होता है? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट, बाढ़ मतलब फ्लड, गंभीरता मतलब सिविरिटी, एंड सूचकांक इंडेक्स, राइट? तो इट इज बेसिकली व्हाट? इट इज बेसिकली डिस्ट्रिक्ट फ्लड सिविरिटी इंडेक्स, राइट? इसको जारी कौन किया है? इसको जारी किया आईआईटी दिल्ली किया है और आईआईटी गांधीनगर ने किया है। ये चीज आपको याद रखना है कि डीएफएसआई को जारी कौन किया? डिस्ट्रिक्ट फ्लड सिविरिटी इंडेक्स को जारी कौन करता है? तो ये आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर करता है, राइट? ये किया। नाउ अब इसका मेन एजेंडा क्या है? इसका मेन जारी करने का एजेंडा क्या है वो आप देखो। तो जितने भी जिले हैं, राइट,
जो बाढ़ की घटनाओं से प्रभावित होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। बाढ़ तो आपको पता है ना, हर साल आता है, राइट। बिहार में आप देखो तो उसका कंडीशन और भी जाता है, और भी बेकार है, राइट। तो जिले में बाढ़ की घटनाओं घटनाओं से जो भी जिला बाढ़ के घटनाओं मतलब बाढ़ के इंसिडेंट से जो भी डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड है, राइट, उनका ये लिस्ट जारी करता है, राइट। और बेसिकली ये करता है क्या है, फ्लड का जो इंटेंसिटी है ना, उसको वो असेसमेंट करता है, राइट। इसका मतलब ये इनका मेन काम क्या है, जो भी जिले होते हैं ना, वो कितने अफेक्टेड हुए हैं बाढ़ से, उनका लिस्ट ये जारी करता है, राइट। और ये भी बताता है कि ये जो बाढ़ आया है ना, उसे कितना हानि हुआ है। अब हानि आपको पता है किसका हो सकता है, जन धन का हो सकता है, राइट। जन मतलब लोग लोग मरते हैं, राइट। धन मतलब आपको पता है ना, उनके रिसोर्सेस, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर का भी नुकसान होता है, राइट। अभी आप उत्तराखंड में देखो, धरोले में जो आया था, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ होगा, राइट। तो ये सब प्रभावित होता है बाढ़ आने से, राइट। और इनका काम क्या है, इनका काम बेसिकली ये होता है कि जो भी जिला इससे प्रभावित होता है उनका लिस्ट ये जारी करते हैं, और ये बताते हैं कि कितना इंटेंसिफाई ये बाढ़ आया था और उनको कितना इफेक्ट किया, राइट। तो बेसिकली वो इंटेंसिटी ऑफ द फ्लड को वो क्या करते हैं, और लेट्स से सिविरिटी ऑफ द फ्लड को वो असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट करने के बाद वो रिपोर्ट देते हैं, राइट। अगर मैं इसकी बात करूं कि बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हुआ, फर्स्ट नंबर पे हमारा पटना है, बिहार का पटना, राइट। सेकंड नंबर पे कौन है, मुर्शिदाबाद है, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है। एंड थर्ड नंबर पे थाने है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, राइट। और अगर आपसे ये पूछे कि सर्वाधिक बार बाढ़ कहाँ आया है, एक साल में सर्वाधिक बाढ़, मैक्सिमम टाइम फ्लड कहाँ पे है, द आंसर इज गोइंग टू बी तिरुवनंतपुरम। अब तिरुवनंतपुरम आपको पता है ना कहाँ पे है, केरल में है, राइट। तो एक साल में सबसे ज्यादा बाढ़ अगर कहीं आया है, तो वो प्लेस कौन सा है, वो प्लेस है तिरुवनंतपुरम, जो कि केरल में है, राइट। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। पूरा डिटेल में मैंने आपको ये डिस्ट्रिक्ट फ्लड सिविरिटी इंडेक्स मैंने बता दिया। आई होप द पॉइंट इज क्लियर, राइट। इसको जारी कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बाढ़ गंभीरता सूचकांक में किसी टॉप प्लेस मिला है, आंसर इज गोइंग टू बी पटना, दैट इज देयर इन बिहार। बिहार का कैपिटल क्या है, दैट इज पटना, राइट। बिहार का कंडीशन तो सबको पता है, राइट। आई होप इट इज क्लियर। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड, यहाँ तक सबको क्लियर है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। आप देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्टेटमेंट आपको करेक्ट स्टेटमेंट आपको पिक करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर ने पहला सूचकांक लॉन्च किया। ये फर्स्ट टाइम इन्होंने जारी किया, फर्स्ट टाइम इन्होंने इंडेक्स जारी किया, इसलिए ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने जारी किया, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर आपको पता है ना कहाँ पे, गुजरात में, राइट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, टॉप बाढ़ प्रबंध जिले पटना बिहार, उसके बाद मुर्शिदाबाद जो कि वेस्ट बंगाल में, उसके बाद थाने जो कि महाराष्ट्र में। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, अभी मैंने आपको बताया था ना टॉप कौन किया है, पटना बिहार किया है। नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, तिरुवनंतपुरम जिले में 231 से ज्यादा ज्यादा बाढ़ की घटनाएं हुई है, यानी औसतन प्रति वर्ष 4 से ज्यादा, राइट। मैंने आपको गलती से बता दिया कि एक सी 4 बार अगर बाढ़ एक साल में आ रहा है ना, वो भी चाहता है, राइट। तो मैंने इसलिए आपको बताया था कि एक साल में सबसे ज्यादा बाढ़ अगर कहीं आया ना, दैट इज योर केरला। केरला में भी कहाँ पे, तिरुवनंतपुरम, राइट। तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आंसर इज गोइंग टू बी 1 2 एंड 3, परफेक्ट। कमिंग ऑन टू द ललन टॉप क्वेश्चंस। सो विक्रम 1 रॉकेट के लिए कलाम 100 इंजन का सफल टेस्टिंग किस अंतरिक्ष एजेंसी ने किया, द आंसर इज गोइंग टू बी स्काई रूट। नाम आपको याद रखना है, कलाम 100, दैट इज गोइंग टू बी स्काई रूट। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन कहाँ हुआ है, द आंसर इज गोइंग टू बी नेपाल। और कौन गए थे वहां पे, भारत की तरफ से कौन गए थे, हमारे, कौन मेरे को बता रहा है, शिवराज चौहान, राइट। आपको पता है ना, यस। अगर मैं बिम्स्टेक की बात करूं तो इसका कहाँ पे हुआ था, ये थाईलैंड में हुआ था। बिम्स्टेक कहाँ पे होता है, इसका सम्मेलन कहाँ पे होता है, थाईलैंड में होता है, राइट। नेक्स्ट कहाँ पे होगा, ढाका में होगा, जो कि बांग्लादेश की राजधानी, राइट। तो नेक्स्ट वाला भी आपको याद रखना है, नेक्स्ट बिम्स्टेक बिम्स्टेक होने वाला है ना, दैट इज गोइंग टू बी इन व्हाट, बांग्लादेश, राइट। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 में देश का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला कंपनी कौन है, जसपे है, सबको क्लियर है। लंदन की सीन्स इन द स्क्वायर में स्थापित होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी है, डीडीएलजी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, राइट। बहुत फेमस मूवी है। नाउ कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5, एंड अगेन दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में भारत का पहला आई स्टेम उत्प्रेरक केंद्र 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 कहाँ प्रारंभ हुआ है, राइट। आई स्टेम उत्प्रेरक का मीनिंग आपको पता है, उत्प्रेरक इज नथिंग बट इट इज कैटेलाइजर, राइट। सो उत्प्रेरक किसको बोलते हैं, कैटेलाइजर को बोलते हैं, राइट। तो आई स्टेम कैटेलाइजर सेंटर कहाँ पे बना है, और ये भारत का पहला बना है, राइट। तो ये जो होने वाला है ना, आई स्टेम कैटेलाइजर सेंटर, दिस इज इंडिया फर्स्ट कैटेलाइजर सेंटर, राइट। और इसका स्थापना, इसका स्टेब्लिशमेंट कहाँ पे हुआ,
वो एनआईटी कालीकट में हुआ है। ठीक है, तो आंसर तो हमारा निकल गया, आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट, इट इज गोइंग टू बी एनआईटी कालीकट, राइट। अब इसका मेन एजेंडा कि ये मेन थीम क्या है, इसके आने से क्या होगा, तो फर्स्ट क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांस होगा, राइट। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांस होगा, इससे क्या होगा, इनोवेशन इंक्रीज करेगा, राइट। इनोवेशन इंक्रीज करेगा तो स्टार्टअप स्टार्टअप नए नए स्टार्टअप होंगे, राइट। स्टार्टअप नए नए आएंगे तो रिसर्च, बहुत सारे रिसर्च भी कैरी आउट होंगे, राइट। तो दिस वाज, आई मीन दिस इज व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस कैटलाइजर सेंटर, राइट, व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड इन एनआईटी कालीकट। एनआईटी कालीकट में इसका स्थापना हुआ है, राइट। और ये भारत का पहला होने वाला, पहला कैटलाइजर सेंटर होने वाला है, इन स्टेम कैटलाइजर सेंटर। अब आपको आपके मन में होगा ना, ये स्टेम का मतलब क्या होता है। आप देखो, अगर मैं स्टेम यहाँ पे लिखूं तो एस का मतलब क्या होता है, साइंस होता है, राइट। सो एस स्टैंड्स फॉर साइंस। टी मतलब क्या होता है, टी मतलब टेक्नोलॉजी होता है, राइट। सो टी इज नथिंग बट इट इज टेक्नोलॉजी। और मैं लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ, टी इज व्हाट, इट इज टेक्नोलॉजी। और ई मतलब क्या होता है, इंजीनियरिंग होता है, राइट। सो ई इज बेसिकली इंजीनियरिंग। एंड द लास्ट वन एम इज व्हाट, इट इज मैथमेटिक्स। सबको क्लियर है, तो स्टेम का फुल फॉर्म क्या होगा, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, राइट। आई स्टेम कैटलाइजर सेंटर कहाँ पे इसका शुरुआत हुआ, कहाँ पे इसका स्थापना हुआ, तो एनआईटी कालीकट में हुआ। ये भारत का पहला कैटलाइजर सेंटर होने वाला है, राइट। अब इसके आने से क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में एडवांसमेंट आएगा, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर में एडवांसमेंट आएगा तो इनोवेशन ज्यादा होगा, नवाचार ज्यादा होगा, राइट। उससे स्टार्टअप ग्रो करेगा, स्टार्टअप ग्रो करेगा तो रिसर्च इंडस्ट्री इज गोइंग टू फ्लोरिश, राइट। आई होप इट इज क्लियर। आंसर हमारा क्या होगा, एनआईटी कालीकट। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आप देखो, मैं यहाँ पे एक वर्ड है ना कैटेलाइजर, तो आपको मैं छोटी सी बात बताता हूँ कैटेलाइजर पे। ये तो ये प्रोसेस सबको पता है ना, हेवर्स प्रोसेस सबको पता है। अब हेवर्स प्रोसेस किसके लिए उपयोगी होता है, अगर आपको अमोनिया बनाना ना, अमोनिया बनाना होता है तो वी गो विद द हेवर्स प्रोसेस, राइट। सो वी यूज दिस हेवर्स प्रोसेस। इसमें होता है कि आप देखो, नाइट्रोजन हमने लिया, हाइड्रोजन हमने लिया, राइट। और उससे हमें क्या मिल गया, हमें अमोनिया मिल गया। अब यहाँ पे जो कैटेलाइजर का काम कर रहा है, कौन कर रहा है, आयरन कर रहा है, राइट। तो आप देखो, अगर कैटेलाइजर होता है ना, कैटेलिस्ट का मेन काम क्या होता है, इट मे और मे इंक्रीज और मे डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना है तो वी यूज कैटलिस्ट, अगर डिक्रीज भी करना है ना देन ऑल्सो वी यूज कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट का दोनों काम होता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज भी कर देता है, ये डिक्रीज भी कर देता है। इंक्रीज कौन करता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट। अगर हमारे पास लेट सपोज वी हैव पॉजिटिव कैटलिस्ट, राइट। पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम क्या होता है, इट इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन, राइट। अब नेगेटिव कैटलिस्ट होंगे, उनका काम क्या होगा, इफ वी हैव नेगेटिव कैटलिस्ट तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, रेट ऑफ रिएक्शन उसको डिक्रीज कर देता है, राइट। तो कैटलिस्ट का मतलब ये नहीं होता कि वो हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज ही करेगा, वो डिक्रीज भी कर सकता है, राइट। आई होप इट इज क्लियर। तो अमोनिया बनाने का प्रोसेस क्या होता है, उसका नाम क्या है, दैट इज हेवर्स प्रोसेस। ये भी चीज आपको दिमाग में रखना, दिस क्वेश्चन हैज बीन ऑलरेडी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, क्लियर। अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊं, जो भी पड़ोसी होते हैं ना, वो पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं, वो आपको प्रेरणा देते हैं, वो आपको बताते हैं कि पढ़ो पढ़ो। और जो भी पड़ोसन होते हैं ना, वो नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। डोंट टेक इट अदरवाइज, आई एम जस्ट जोकिंग, राइट। चलो गुड, ऐसे आप याद रख सकते हो। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ दिस क्वेश्चन इज क्वाइट क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। एंड इफ इट इज क्लियर, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज पॉपिंग अप ऑन योर स्क्रीन एज अ स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। चलो स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट हम लोग पिक करते हैं। स्टेटमेंट, अब देखो ऑप्शन ए क्या है, एनआईटी कालीकट में भारत का पहला आई स्टेम उत्प्रेरक केंद्र प्रारंभ हुआ है, बिल्कुल सही बात है। भारत का पहला, इसलिए ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। यह प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सलाहकार परिषद की एक पहल है, स्टेम की एक पहल है, बिल्कुल सही है। आई स्टेम की शुरुआत जनवरी 2020 में बेंगलुरु में आयोजित 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के दौरान हुई थी, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, राइट। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम लोग कुछ ललन टॉप क्वेश्चंस करेंगे। किस राज्य की पुलिस को जांच अभियोजन और दोष सिद्धि पोर्टल को प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार, अब बस इतना याद रखो, स्कॉच अवार्ड किस राज्य की पुलिस को मिला है, द आंसर इज गोइंग टू बी यूपी, दैट इज उत्तर प्रदेश। सबको क्लियर है, वो लोग क्लियर है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। रिकॉर्ड 6 घंटों में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन किस देश ने बनाया, द आंसर इज गोइंग टू बी जापान। जापान इन सब चीजों में बहुत आगे रहता है, राइट। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स आपको पता है ना कहाँ पे है, कौन मेरे को बता रहा है, लियोनेल मेसी को सब जानते हो ना, बस आपका आंसर अर्जेंटीना, राइट। अर्जेंटीना का कैपिटल क्या है, ब्यूनस आयर्स। आईएसएफ मतलब ये शूटिंग के बारे में बोल रहा है, शूटिंग का विश्व कप है। 2025 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पे, सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन पे कौन सा, अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन बोलूं, द आंसर इज गोइंग टू बी
चाइना फर्स्ट पोजीशन पे है, राइट, और इंडिया का पोजीशन क्या आया था, सेकंड आया था, राइट। ये शूटिंग का वर्ल्ड कप था। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सेंटर ने फ्रांस से नौसेना के लिए कितने राफेल एमजेट, राफेल एमजेट मतलब राफेल मैरीन, राइट, और मरीन आप बोल दो, खरीदने की मंजूरी दी है, तो इसका नंबर क्या है, 26 है, 22+4, आपको याद होना चाहिए। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। तो भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में शीर्ष निर्यातक राज्य कौन सा है, राइट। तो ये बेसिकली आपसे पूछना क्या चाह रहा है कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग फीओ बोलते हैं, राइट, उनके अकॉर्डिंग 2024-25, राइट, वित्त वर्ष मतलब फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में कौन सा राज्य मैक्सिमम एक्सपोर्ट किया है, राइट। दिस इज व्हाट इज द क्वेश्चन ट्राइंग टू आस्क यू, राइट। तो आंसर हमारा क्या होगा, गुजरात। गुजरात में भी कौन सा, जामनगर, राइट। अब गुजरात की मैं बात करूं तो ये टोटल जो एक्सपोर्ट हुआ था ना, टोटल एक्सपोर्ट का 26.6% सिर्फ गुजरात से हुआ था, गुजरात ने एक्सपोर्ट किया था, राइट। अगर मैं रुपीस के टर्म में बात करूं, दैट इज गोइंग टू बी 9.83 लाख करोड़। आप देखो ना, so that is why Gujarat is going to be on the top so far as the export of this financial year 2024-25 is concerned, right? And this data has been given by what? This data has been given by Federation of Indian Export Organization, जिसको हम लोग FIO बोलते हैं, ठीक। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब गुजरात में भी कौन टॉप पे है, जामनगर। अब जामनगर टॉप पे क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है, आपको पता होगा ना, रिलायंस का जो रिफाइंड पेट्रोलियम का रिफाइनरी जो है ना, वो जामनगर में है, राइट। सो दैट इज वाई जामनगर इज एट द टॉप, राइट। दूसरे नंबर पे कौन है, तो महाराष्ट्र है। अगर मैं दूसरे नंबर पे पूछूं, द आंसर इज गोइंग टू बी महाराष्ट्र। पर हमसे क्या पूछा जा रहा है, शीर्ष स्थान पे कौन है, द आंसर इज गोइंग टू बी गुजरात। और गुजरात में भी कौन, जामनगर, राइट। अगर मैं इस फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, इसकी शुरुआत कब हुआ था, ये 1965 में एस्टेब्लिश हुआ था, राइट। तो ये ईयर भी आप याद कर सकते हो। क्लियर, ऑल क्लियर, द आंसर इज गोइंग टू बी गुजरात। सेकंड पोजीशन पे कौन है, महाराष्ट्र। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। So now we will be having a statement type question. तो करेक्ट स्टेटमेंट चलो ढूंढते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज गुजरात ने 9.83 लाख करोड़ रुपए के निर्यात के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया, बिल्कुल सही है। सी डेटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप बस एक बार ध्यान में रख सकते हो, द स्टेट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट कि किस कौन से स्टेट ने टॉप किया है। सेकंड स्टेटमेंट इज महाराष्ट्र ने 5.57 लाख करोड़ रुपए के साथ दूसरे स्थान हासिल किया, बिल्कुल सही है। नाउ तीसरा आप देखो, फियो भारत, फियो आपको पता है ना, फेडरेशन, मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, आप देखो एफ से क्या था, एफ स्टैंड्स फॉर व्हाट, एफ स्टैंड्स फॉर फेडरेशन, आई स्टैंड्स फॉर इंडियन, ई स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्ट एंड ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो फियो भारत सरकार के वाणिज्य मतलब कॉमर्शियल मिनिस्ट्री द्वारा 1965 मैंने आपको बताया था ना, 1965 में स्टेब्लिश हुआ था, बिल्कुल सही बात है। तो सारे स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल करेक्ट है। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ कमिंग ऑन टू द लंदन टॉप क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, यूएई में हुआ है, राइट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन फुटबॉल सुपर लीग 2024-25 का किताब किस टीम ने जीता, तो मोहन बगान। मैं लिख देता हूँ, आंसर क्या हो जाएगा, मोहन बगान। ये बहुत इंपॉर्टेंट फुटबॉल क्लब है, राइट। सो द आंसर इज गोइंग टू बी मोहन बगान। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्रिकेट में सेवाओं के लिए किसे ब्रिटिश ब्रिटिश नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया, द आंसर इज गोइंग टू बी जेम्स एंडरसन। कौन इसको नहीं जानता, इंग्लैंड का सबसे जबरदस्त अगर बॉलर आप देखो ना, वो कौन था, जेम्स एंडरसन, राइट। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ ने कौन सी लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है, दैट इज गोइंग टू बी MK2A। क्लियर, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ कमिंग ऑन टू द सेवेंथ क्वेश्चन, फॉर्चून की 2025 दुनिया की व्यापार जगत के शीर्ष 10 सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में किसे शीर्ष स्थान में, किसे टॉप पोजीशन मिला है। अब देखो, अगर मैं बिजनेस वर्ल्ड की बात करूं, राइट, तो मोस्ट पावरफुल पीपल में कौन आ रहा है, सबसे टॉप पे कौन आ रहा है, वो एनवीडिया कंपनी, आपने सुना होगा ना, जो एआई के ऊपर बहुत काम किया है, एआई फील्ड में बहुत इनका योगदान है, राइट। इफ यू टॉक अबाउट दिस एनवीडिया कंपनी, राइट, तो इसके जो सीईओ है ना, जो इस कंपनी के फाउंडर है, राइट, उनका नाम क्या है, जेनसन हुआंग। तो यही टॉप के है, राइट। एनवीडिया कंपनी के जो फाउंडर है, जिनका नाम है जेनसन हुआंग, so he is the person who is the most powerful people so far as the business world is concerned, right? I hope it is clear. फर्स्ट नंबर पे ये आते हैं, सबको क्लियर है, राइट। आपको पता है ये कंपनी किसके ऊपर काम करता है, एआई के ऊपर बहुत काम इसने किया है, राइट। और अगर मैं एनवीडिया की बात करूँ ना, ये जो यूएसए की है ना,
पब्लिक कंपनी में सबसे टॉप पे आता है, राइट। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में अगर मैं पब्लिक कंपनी की बात करूं तो दिस एनवीडिया कम्स एट द टॉप पोजीशन, राइट। अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट की बात करूं दैट इज गोइंग टू बी सत्य नारायण। तो दूसरे नंबर पे कौन है? माइक्रोसॉफ्ट है। और तीसरे नंबर पे कौन है? फेसबुक, और लेट्स से मेटा। फेसबुक का मालिक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। और मेटा बोल दो, मेटा का मालिक कौन है? मार्क जुकरबर्ग, राइट। तो ये तीन टॉप पे जेनसन हुआ, सेकंड पे सत्य नडेला जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है, एंड थर्ड पे हमारा फेसबुक जिनका सीईओ मार्क जुकरबर्ग है। तो आंसर हमारा क्लियर है ना? द आंसर इज गोइंग टू बी जेनसन हुआ जो कि एनवीडिया के सीईओ है, संस्थापक है। क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। आप देखो इस लिस्ट में आप सैम अल्टमान को भी देख सकते हो। एक समय में 2 साल पहले इनको कोई नहीं जानता था, राइट। अब आप देखो ना, अगर आपको पीपीटी भी चाहिए ना, आप चैट जीपीटी पे जाते हो। सो चैट जीपीटी इज अ वेरी पावरफुल टूल, राइट। और इनके संस्थापक कौन, इनके फाउंडर कौन थे? सैम अल्टमैन। कौन है? इनफैक्ट सैम अल्टमैन है, राइट। आप देखो ना इनका पोजीशन, आप देखो ना ये कौन से नंबर पे आ रहा है। आप देखो ये 8वें स्थान पे आ रहा है। यू कैन सी 2 साल पहले इनका नाम भी नहीं था। अब आप देखो फॉर्च्यून्स मोस्ट पावरफुल पीपल इन बिजनेस में 8वें नंबर पे आ रहे हैं। दिस इज द ब्यूटी। और हर कोई अब चैट जीपीटी यूज करता है। कुछ भी आपको बनाना हो, क्वेश्चन आपको निकालना हो ना, आप फट से चैट जीपीटी खोलते हो, टॉपिक लिखते हो, यूल गेट द क्वेश्चंस ऑफ एनी लेवल। दिस इज द ब्यूटी ऑफ चैट जीपीटी। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। करेक्ट स्टेटमेंट आप देखो, सो फार एज द फॉर्च्यून की 2025 दुनिया के व्यापार जगत के शीर्ष 10 सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में आपको सत्य कथन बताना, आई मीन करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। चलो ढूंढते हैं। एनवीडिया संस्थापक और सीईओ जेनसन हुआंग को शीर्ष स्थान मिला, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। माइक्रोसॉफ्ट सीईओ और अध्यक्ष सत्य नडेला को दूसरा स्थान मिला, बिल्कुल सही। और तीसरा किसका था? तीसरा मार्क जुकरबर्ग का पोजीशन था। तीसरा स्टेटमेंट आप देखो, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी को 56वां स्थान है, ये भी सही जवाब है, राइट। तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। ये भी चीज आपको याद रखना है। अगर मैं मुकेश अंबानी की बात करूं तो उनका प्लेस कौन सा है? 56 है, राइट। आई होप इट इज क्लियर। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ टेल मी, ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो न्यू दिल्ली में हुआ है। एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तेलंगाना है। मैं लिख देता हूँ। सो पहला राज्य कौन सा है? तेलंगाना है, राइट। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का चेयरमैन, आई मीन अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो सौरभ गांगुली जी को किया गया। आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट? इज गोइंग टू बी सौरभ गांगुली, राइट। आई होप इट इज क्लियर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ बेस्ट स्टंट डिजाइन की श्रेणी में शामिल की गई है? स्टंट को अब शामिल कर दिया गया। कौन से अवार्ड में शामिल किया गया? ऑस्कर में शामिल किया गया, राइट। आई होप इट इज क्लियर। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ कमिंग टू द 8th क्वेश्चन, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में सरकारी ई मार्केट प्लेस, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने अपना 9वां स्थापना दिवस कब मनाया है? सी, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस शॉर्टकट में इसको क्या लिखते हैं? जीईएम, दैट स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, राइट। इसका स्थापना कब हुआ था? 2016 में हुआ था। कौन से तारीख को हुआ था? 8 अगस्त 2016 में इसका स्टेब्लिशमेंट हुआ था, राइट। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, राइट। अब ये कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है? कौन से क्रम का? 9वें क्रम का बना रहा है, ठीक है। अब इसका जो स्लोगन था वो क्या था? मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, राइट। सी, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि सरकार में भले ही कम आदमी हो, राइट, पर जितने भी आदमी हो ना वो लोगों के लिए काम करे, राइट। दिस इज व्हाट इज नोन एज मिनिमम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मिनिमम होना चाहिए और गवर्नेंस मैक्सिमम होना चाहिए। जितने भी कम हो पर अच्छे से गवर्न करे, लोगों को अच्छे से लोगों को अच्छे से सुविधा दे, राइट। दिस इज व्हाट इज द मोटिव और लेट्स से द स्लोगन ऑफ दिस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, राइट। अब इस वर्ष 2025 का इसका थीम क्या है? सुगमता, पहुंच और समावेशन। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, सुगमता मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी होता है, राइट। सो अगर मैं इस वर्ष की थीम आप अंग्रेजी में ही याद करो, राइट। तो 2025 का थीम क्या है? 25 का थीम क्या है? एफिशिएंसी, या फिर एफिशिएंट लिख दो। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड समावेशन मतलब इंक्लूजन या फिर इंक्लूसिव, राइट। सो दिस इज व्हाट इज द थीम ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस सो फार एज दिस 2025 इज कंसर्न। सबको क्लियर है? सारा चीज मैंने आपको बता दिया। आंसर क्या होगा? दैट इज गोइंग टू बी 8th अगस्त। स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 अगस्त 2016 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। अभी जो 2025 में है वो 9वां स्थापना एस्टेब्लिशमेंट डे मना रहा है, राइट। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब देखो 9 अगस्त जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट डेट है हमारे हिस्ट्री से भी। अगर आप देखें ना तब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। क्यों? मैं आपको बताता हूँ।
9 अगस्त 1925 को क्या हुआ था? काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। पहले इसका नाम क्या था? पहले इसको हम क्या बोलते थे? काकोरी ट्रेन डकैती बोलते थे। फिर गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज कर दिया, अब इसका नाम क्या है? काकोरी ट्रेन एक्शन है, राइट। ये कब हुआ था? 9 अगस्त को ही हुआ था, 1925 में हुआ था, राइट। अब देखो 9 अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, और इसी में नारा लगाया गया था, करो या मरो, डू और डाई, राइट। और 8 अगस्त, एक दिन पहले, 9 अगस्त 1942 के एक दिन पहले, मतलब 8 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आर भी शुरू हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। और 9 अगस्त 1945 को ही नागासाकी में परमाणु बम गिराया था। किसने गिराया था? यूएसए ने गिराया था। नागासाकी कहाँ पे? जापान में, राइट। 9 अगस्त को नागासाकी प्लेस में गिराया गया था बॉम्ब, और 6 अगस्त को जापान में हिरोशिमा में गिराया गया था परमाणु बम, एटॉमिक बम, राइट। यहाँ तक सबको क्लियर है? चलो, अगर क्लियर है तो एक हम लोग अभी करेंगे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। नाउ आपको बताना है निम्नलिखित में से जो इनकरेक्ट इनकरेक्ट मैचिंग है ना, वो आपको बताना है, ठीक। सरकारी मार्केट प्लेस का स्थापना दिवस 6 अगस्त, इज इट करेक्ट? 9 अगस्त को होता है ना, 6 अगस्त को होता है, तो ये करेक्ट नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि 7 अगस्त, बिल्कुल सही है। क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त, सी क्विट इंडिया मूवमेंट के बदले आप यहाँ पे ऑपरेशन जीरो आवर, क्योंकि 9 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया था, राइट। उससे पहले अगर 8 अगस्त की बात करो, ऑपरेशन जीरो आवर शुरू हो गया था, राइट। तो ये बेसिकली आपसे पूछ रहा है, बोलने की कोशिश कर रहा है कि ये ऑपरेशन जीरो आवर की बात कर रहा है, दैट इज करेक्ट, 8 अगस्त को हुआ था, राइट। अगर स्पेसिफिकली आपसे पूछे भारत छोड़ो आंदोलन, इट्स गोइंग टू बी 9 अगस्त, राइट। डिफरेंस क्लियर है? नाउ नेक्स्ट वन इज नागासाकी दिवस, 9 अगस्त, बिल्कुल सही है, करेक्ट। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ लैंड ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। वर्ष 1963 के बाद पहली बार किस कंपनी के यान से सभी महिलाओं वाले चालक दल ने अंतरिक्ष पर्यटन किया? आंसर इज गोइंग टू बी ब्लू ओरिजिन, राइट। कंपनी का नाम को पता चल गया, दैट इज गोइंग टू बी ब्लू ओरिजिन। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल किसने लॉन्च किया? अगेन द आंसर इज गोइंग टू बी तेलंगाना। वो अगर आपसे पूछे भू भारती पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने किया है, राइट। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ भारत उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास दशलिक 6 कहाँ हुआ है? आंसर इज गोइंग टू बी पुणे। कहाँ हुआ है? पुणे में हुआ है। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? तो बी आर गवई, राइट। ये कौन से क्रम के होंगे? 52वें होंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्रम इनका कौन सा है, राइट। इससे पहले सबको पता है ना, 51वें कौन थे? 51 कौन थे? संजीव खन्ना थे, राइट। सबको क्लियर है? अब उससे 50वां कौन थे? डीवाई चंद्रचूड़ थे। सबको क्लियर है? चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो नाउ वील बी हैविंग द 9th क्वेश्चन दैट इज देयर ऑन योर स्क्रीन। सो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महिला के सी लीड्स सेकेंड कार्यक्रम का दूसरा संस्करण कहाँ लॉन्च हुआ है, राइट। तो ये आपसे पूछ रहा है कि सी लीड्स सेकेंड कार्यक्रम जो है, इसका सेकेंड सेकेंड जो दूसरा जो संस्करण है ना, वो किस प्लेस पे लॉन्च हुआ? दिस इज व्हाट इट इज आस्किंग, राइट। आप देखो, सी लीड्स सेकेंड कार्यक्रम किसका है? ये संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन विमेन का है, राइट। और ये कौन से संस्करण का हो रहा है? सेकंड संस्करण का हो रहा है। अब ये कहाँ लॉन्च हुआ है? न्यू दिल्ली में लॉन्च हुआ है, राइट। आंसर तो पता चल गया, आंसर इज गोइंग टू बी न्यू दिल्ली, राइट। अब इसका इसका इनॉग्रेशन कौन किया है? हमारे महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? अन्नपूर्णा देवी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है, राइट। कहाँ किया है? न्यू दिल्ली में किया है। नाउ अब ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें डिस्कशन किसके ऊपर हुआ है? ये डिस्कशन किसके ऊपर है? अभी हाल में आपको पता है ना, 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास हुआ था, राइट। आप मेरे को ये बताओ, ये 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, ये एक्ट था? द आंसर इज गोइंग टू बी ये एक्ट था, राइट। और इसका नाम क्या था? नारी शक्ति वंदन एक्ट, राइट। कौन से नंबर का है? 106 नंबर का है, राइट। और इस एक्ट में क्या बोला गया कि जितने भी महिला होंगे ना, उनको लोकसभा और विधानसभा में कितने परसेंट सीट रिजर्व होंगे? 33% सीट रिजर्व होंगे। इसमें लोकसभा और विधानसभा में, राइट। और कौन से नंबर का ये एक्ट था? 106 था, राइट। इसी के ऊपर ये डिस्कशन हुआ था इस कार्यक्रम में, मेन इसका एजेंडा यही था। सबको क्लियर है? आंसर हमारा हो जाएगा नई दिल्ली। चलो लेट्स गो फॉरवर्ड। अब आप देखो, एक और पहल रिसेंटली लॉन्च किया गया आईसीएमआर के द्वारा। आईसीएमआर आपको बताया ना क्या होता है? इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। इन्होंने एक नया पहल लॉन्च किया है जिसका नाम है साइन पहल, राइट। अब ये साइन पहल है क्या? इनका मानना ये है कि क्लास 9 से 12 के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनमें से 13,500 ऐसे स्टूडेंट्स है ना, जो फ्यूचर के साइंटिस्ट बनने के लिए रेडी हैं, राइट। और जिस पहल के तहत इन्होंने ऐसा बोला, दैट इनिशिएटिव इज गोइंग टू बी वन, दैट इज गोइंग टू बी साइन इनिशिएटिव, राइट। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, आपको मैं दिखाता हूँ, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। सो योर क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। सो करेक्ट स्टेटमेंट आपको पिक करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट आप देखो, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री
अन्नपूर्णा देवी ने नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महिला के प्रमुख क्षमता निर्माण कार्यक्रम सी लीड्स सेकेंड के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया, नई दिल्ली में किया है। दूसरा संस्करण था, बिल्कुल सही है। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड स्टेटमेंट, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान, अभी जो मैंने आपको बताया था, परिषद साइन नेक्स्ट नेक्स्ट जेन एक्सप्लोरेशन के लिए विज्ञान स्वास्थ्य और नवाचार शीर्षक से एक राष्ट्रव्यापी खुला दिवस आयोजित किया, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो दोनों स्टेटमेंट, दोनों कथन हमारा परफेक्टली करेक्ट है, राइट। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े पायलट परीक्षण संस्थान का उद्घाटन कहाँ हुआ है? अमरावती में। अब ये अमरावती आंध्र प्रदेश वाला नहीं है, महाराष्ट्र वाला है, राइट। चर्चा में रहे सर शंकरन नायर ने किस मामले में अंग्रेजों के विरुद्ध पैरवी की थी? जालियांवाला बाग, सबको पता है, अभी मूवी भी आया था ना, अगर आपको याद हो तो। और ये जालियांवाला जो इंसिडेंट हुआ था कब हुआ था? वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पंचवटी एक्सप्रेस में भारत का पहला एटीएम किस बैंक ने प्रारंभ किया है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किया है। मैं लिख देता हूँ, महाराष्ट्र। कौन किया है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र राज्य संबंधों मतलब सेंटर स्टेट रिलेशनशिप की समीक्षा के लिए कुरियन जोसेफ समिति किस राज्य ने गठित किया है? आंसर इज गोइंग टू बी तमिलनाडु। कौन से राज्य ने गठित किया है? आंसर इज गोइंग टू बी तमिलनाडु। अब आप देखो, एक तो कमीशन आप देख रहे हो ना, एक कमीशन आपके सामने आप दिख रहा है, कुरियन जोसेफ कमीशन। एक सरकारिया कमीशन भी आपने सुना होगा, वो 1983 में हुआ था, राइट। सरकारिया कमीशन आपको याद है ना? सरकारिया कमीशन, ये भी किसके ऊपर है? ये भी सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के ही ऊपर है, राइट। ये कब बना था? 1983 में बना था, 1983 में बना था। क्लियर है सबको? आई होप इट इज क्लियर। दोनों कमीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10th। हाल ही में टाटा ऑटोकॉम्प ने किस देश के आईएसी समूह का अधिग्रहण करने की घोषणा किया है? अधिग्रहण आपको पता है ना, एक्वायर करने की कोशिश किया है, राइट। तो टाटा ऑटोकॉम जो है ना, वो 100% एक्विजिशन किसका ले लिया? आईएसी समूह का लिया। अब आपके मन में डाउट होगा, नहीं आईएसी समूह कहाँ का है? तो ये स्लोवाकिया का है, राइट। तो स्लोवाकिया का ये आईएसी समूह है जिसका अधिग्रहण 100% एक्विजिशन किसका हो गया? टाटा ऑटोकॉम का हो गया, राइट। टाटा ऑटोकॉम आपको पता है ना, भारत का है, राइट ना। अगर मैं बात करूँ ना, यूरोप में जो ऑटोमोबाइल है ना, इसका मतलब ये है कि टाटा ऑटोकॉम जो है वो यूरोप में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी प्रवेश कर गया है, राइट। क्योंकि आप देख रहे हो स्लोवाकिया का जो आईएसी समूह है ना, इसका 100% एक्विजिशन टाटा ऑटोकॉम ने ले लिया है, राइट। आई होप इट इज क्लियर। नाउ स्लोवाकिया का अगर मैं राजधानी की बात करूँ, कैपिटल क्या है? ब्रातिस्लावा। ये भी चीज आपको दिमाग में रखना है। विच इज द कैपिटल ऑफ स्लोवाकिया? द आंसर इज गोइंग टू बी ब्रातिस्लावा, राइट। अब ये स्टोरी तो सबको पता ही होगा, टाटा ने जगुआर लैंड रोवर किसकी कंपनी है? ये टाटा की कंपनी हो गई, राइट। 2008 में एक्वायर कर लिया टाटा ने, राइट, खरीद लिया। अब इससे पहले आपको पता है ये किसकी कंपनी थी? इंग्लैंड की कंपनी थी, राइट। उस समय टाटा आप देखो नमक से स्टार्ट किया था, अब जगुआर लैंड रोवर बना रहा है, सी द ब्यूटी, राइट। चलो गुड, ये चीज आपको याद रखना, पहले ये इंग्लैंड की कंपनी थी जगुआर लैंड रोवर, बट नाउ इट इज टाटाज। क्लियर? आंसर क्लियर है ना, स्लोवाकिया होगा। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ तक सबको क्लियर? चलो एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन करते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट आपको पिक करना है। टाटा ऑटोकॉम स्लोवाकिया स्थित आईएसी समूह का अधिग्रहण किया है, एक्विजिशन किया है, बिल्कुल सही बात है। टाटा मोटर्स इतावली ट्रक और बस निर्माता इवाको को अधिग्रहण किया, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। टाटा ने 2008 में जगुआर लैंड रोवर जेएलआर का अधिग्रहण किया। जगुआर किसकी कंपनी थी पहले? इंग्लैंड की थी, राइट। आंसर इज गोइंग टू बी ऑल ऑफ द अबव। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द ललन टॉप क्वेश्चंस। भारत का पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईसीटी कहाँ प्रारंभ होगा? द आंसर इज गोइंग टू बी मुंबई, मुंबई। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में किसे शामिल किया गया? एक तो आपका क्या है? भागवत गीता, मैं लिख देता हूँ, वन इज योर भागवत गीता, एंड द सेकेंड वन इज गोइंग टू बी व्हाट? दैट इज गोइंग टू बी नाट्य शास्त्र। ध्यान में आपको रखना है, सेकेंड वन इज गोइंग टू बी नाट्य शास्त्र। क्लियर है? चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सीआरपीएफ दिवस परेड 2025 को कहाँ संबोधित किया? नीमच में किया है। नीमच कहाँ है? कौन मेरे को बताएगा? नीमच इज अ प्लेस इन विच स्टेट? दैट इज गोइंग टू बी इन एमपी, मध्य प्रदेश। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विमोचित किताब द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई के लेखक कौन है? तो ये अमरजीत है। कौन है? अमरजीत है, अमरजीत जी। क्लियर है सबको? चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी ने एक पहल स्टार्ट किया है। कौन से पहल स्टार्ट किया? इन्होंने ये बोला है कि
हम जो है देशभक्ति चैप्टर भी ऐड करेंगे अपने सिलेबस में, राइट। तो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शॉ, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान और मेजर सोमनाथ शर्मा पर अध्याय, मतलब इस पे चैप्टर होगा। ये जो तीन आप देख रहे हो ना, सबको पता है ना। अगर मैं बात करूं मेजर सोमनाथ शर्मा, ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला था, राइट। यहाँ तक सबको क्लियर है। मानिक साहू तो सबको पता है, राइट। अगर मैं फील्ड मार्शल सैम मानिक साहू की बात करूं तो ये भारत के पहले फील्ड मार्शल अधिकारी थे, राइट। आई होप इट इज क्लियर। और ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को क्या मिला था? महावीर चक्र मिला था। मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र मिला था मरणोपरांत, राइट। बस यही चीज आपको ध्यान में रखना है और कुछ नहीं। दैट्स इट। सो अब हम लोग क्या करेंगे, क्विकली वी आर गोइंग टू रिवाइज ऑल द क्वेश्चंस दैट वी डिस्कस्ड ऑन 8th ऑफ अगस्त। फटाफट रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे। याद है फर्स्ट क्वेश्चन हमने क्या डिस्कस किया था? 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? दैट इज गोइंग टू बी इन चाइना, चीन में हुआ है। सेकंड क्वेश्चन, हाल में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भारी वर्षा के कारण किस नदी में आकस्मिक बाढ़ से व्यापक मचाई तबाही है? आंसर इज गोइंग टू बी खीर गंगा, राइट। ये भी हमने पढ़ा था। कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा 829 किलोमीटर के मेगा फ्लैश लाइटनिंग रिकॉर्ड को प्रमाणित किया? आंसर इज गोइंग टू बी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हाल ही में किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति यू मिंट सुए का 74 वर्ष की आयु में निधन हुआ? आंसर इज गोइंग टू बी म्यांमार, राइट। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 12वें विश्व खेल 2025 का आगाज कहाँ हुआ है? अगेन गोइंग टू बी इट्स गोइंग टू बी चीन। और किस जगह पे हुआ? चेंगडू, राइट, रिमेंबर। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मौद्रिक नीति समिति द्वारा निर्धारित रेपो रेट कितनी है? दैट इज गोइंग टू बी 5.5। इट वाज अनचेंज, चेंज नहीं हुआ था। आपको पता है ना, एक साल में 6 बार इसका रिव्यू होता है, बट इस बार जो है ना बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, एज इट इज था 2 महीने पहले था। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किशोर न्याय अधिनियम के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? पंजाब बना, राइट। और इसका विधानसभा भी किस लैंग्वेज में ऑपरेट होना स्टार्ट हो गया? दैट इज गोइंग टू बी व्हाट इज साइन लैंग्वेज में। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के भालुकोना जमीनी डी ब्लॉक में निकल, तांबा, प्लैटिनम समूह तत्व के भंडार की खोज हुई? द आंसर इज गोइंग टू बी छत्तीसगढ़, राइट। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एआई संचालित शिक्षण ऐप टूटोस, टूटोस आपको याद आ रहा है? जैसे ही टूटोस आपको दिमाग में चले, आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट? इट इज गोइंग टू बी आईआईटी पलक्कड़। कहाँ पे है? सब पता है। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? सारा तेंदुलकर, राइट। सारा तेंदुलकर का नाम आते ही आपको दूसरा नाम भी याद आ रहा होगा, सुमन गिल। चलिए कोई बात नहीं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ हाल ही में मकर बिलक्कू, कल का ये क्वेश्चन था, आज मैं फिर से करवा रहा हूँ। हाल ही में मकर बिलक्कू महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो केरल में हुआ, राइट। और ये कहाँ होता है? सबरीमाला मंदिर में होता है, सबको पता है। सबरीमाला मंदिर कहाँ है? केरल में। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। सो यू आर गोइंग टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स, राइट। कल मैं इसका आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ देता हूँ। हाल ही में विश्व की सबसे खतरनाक मकड़ी की प्रजातियों में से एक बिग बॉय की खोज कहाँ हुई है? दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, राइट योर आंसर in the chat box, right? And I'll tell you the answer tomorrow. Perfect. I hope it is clear. So we have completed the discussion of all the current news that is of 9th of August, right? कल मैं 10 अगस्त का वीडियो डाल दूंगा and then we'll be doing the current affairs on the same, we'll be discussing the current affairs on the same date, current affairs same day. We are going to do like this. All right. So with this, we are going to close up this class, and in the next class again we are going to come up with the same energy. So till then, goodbye, see you and have a great day. See you tomorrow in the morning with the same zeal and with the same happiness. Bye bye student, have a great day.